हो जाता है। तो बताया कि सतयुग के आदि में जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण हैं, इनका राज्य कहां से आया? संगम युग से आया। संगम युग में इन्होंने क्या किया? सतयुग के फर्स्ट नारायण है, अरे खूब सेवा की या नहीं की? बहुत सेवा की, तो उनको बहुत याद आता है। तो बताया तो भी तो समझाना पड़ता है ना। अभी ये बातें समझावे कौन? क्योंकि वो फर्स्ट नारायण सतयुग का बनने वाली आत्मा, वो तो ब्राह्मणों की दुनिया में दादा लेखराज ब्रह्मा थी, शरीर छोड़ गई है। जो सबसे फर्स्ट क्लास समझाने वाली थी, सुनाने वाली थी, वो तो चली गई। अब कौन समझावे है? उन ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं, तो वो तो ब्रह्मा की प्रजा हो गए। किसकी प्रजा हो गए? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की चंद्रवंशी प्रजा हो गए। वो उतना तो नहीं समझा सकेंगे जितना जितना ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने समझाया। तो अभी कौन समझावे? ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद जब तक कोई बहुत बड़ा अच्छा महारथी न होगा समझने और समझाने वाला, दूसरा कोई नहीं समझा सकेंगे। क्या कहा? कब तलक है? ये बातें गहराई से ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कौन समझाएगा? है जब तक कोई बहुत बड़ा अच्छा महारथी नहीं होगा, है ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान मुरली सुनाई गई, उस ज्ञान मुरली को समझने गहराई से और समझाने वाला जब तक कोई बहुत अच्छा महारथी नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं समझा सकेगा। माना कोई एक महारथी निकलेगा ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, जो इन बातों की गहराई को अच्छी तरह से गुह्य ज्ञान को समझा सकेगा। अभी जाते तो हैं इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझाने के लिए, तो सभी हैं महारथी, और कोई बस इस समय में इनको महारथी कोई को बोलते तो नहीं है, समझाने तो जाते हैं। वो समझते हैं हम बड़े महारथी हैं, प्रदर्शनी में समझाते हैं, मेले में समझाते हैं, कॉन्फ्रेंस में समझाते हैं, ढेर के ढेर आते हैं समझने के लिए। तो जो समझने आते हैं ढेर के ढेर, वो प्रजा आती है या राजा वर्ग की आत्माएं आती हैं? प्रजा ढेर की ढेर होती है और राजाएं तो बहुत थोड़े होते हैं। तो वो समझते हैं हमने बहुत समझाया, हम बड़े महारथी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इस समय में इन समझाने वालों को, जो प्रदर्शनी मेले में कॉन्फ्रेंस में जड़ प्रदर्शनी के चित्रों को समझाते हैं, इनको कोई महारथी बोल नहीं सकते हैं। इस समय में घोड़े सवार हैं। क्या है? घोड़े सवार हैं। महारथी अभी बने कहाँ हैं? अभी माने कब? अरे कब की वाणी है? 66 की वाणी। माने 66 तक कोई भी दीदी दादी दादाएं कोई भी महारथी
नहीं बने थे। महारथी तो आगे चल करके बनने का है। क्या? अभी वो समय आने वाला है। अभी तो घोड़े सवार और प्यादे हैं। क्या? जब सेना तैयार होती है ना, तो जो बड़े बड़े ऊंचे पद वाले होते हैं राजाएं, वो हाथियों पर मसंदा कस के बैठते हैं। उनसे जो छोटे होते हैं घोड़े पर सवार होते हैं, ऊंट पर सवार होते हैं। उनसे जो छोटे होते हैं वो पैदल भागते हैं। तो घोड़े सवार और पैदल प्यादे हैं। सो भी घोड़े सवार भी नंबरवार हैं। क्या? एक जैसे नहीं है। महारथी भी किसको भी नहीं कहा जाए, माने महारथी तो कोई है ही नहीं। महारथी कहा जाए जब कि फिर ये राजाएं वगैरह आएंगे ना। कौन आएंगे? ये जो राजाएं हैं, कौन से राजाएं पहले आएंगे? है? अरे पहले अभी हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं या ऊपर से नीचे उतर रहे हैं? है? 5000 वर्ष में ऊपर से नीचे उतरते हैं। और अभी संगम युग में जब भगवान आते हैं तो हम 84 के जो सीढ़ी है 84 जन्मों की, वो उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो जो अंतिम जन्म की 84वें जन्म की जो सीढ़ी है, उसमें राजाएं और प्रजा है या नहीं है? है? तो 66 की बात बताई कि 66 में तो प्रजा की सर्विस करते थे, हुजूम की। जो थोड़े से राजाएं हैं कंट्रोल करने वाले प्रजा को, उनकी तो सेवा नहीं करते थे। बताया कि आगे चल करके निकलेंगे जो अंतिम 83-84 जन्म में जो राजाएं हैं, उनकी सेवा करके उनको निकालेंगे। तो कोई निकले अभी? है? अरे कोई एमपी एमएलए निकलते हैं? है? अभी तो कोई नहीं निकले। तो फिर ये राजाएं वगैरह आएंगे ना। क्या? जो राजाई की कंट्रोलिंग की गद्दी पर बैठने वाले हैं, वो भी नंबरवार आएंगे। पहले आखिरी जन्म के आएंगे कि ऊपर की सीढ़ियों के आ जाएंगे? आखिरी जन्म के आएंगे। वो समय में मालूम पड़ेगा कि कौन महारथी हैं जो इन राजाइयों को की गद्दी पर बैठने वाले एमएलए एमपी आदि को निकालने वाले। कैसे किसको पकड़ते हैं? क्या कोई युक्ति होगी ना उनको पकड़ने की? है? पहले जो अंतिम जन्म के राजाएं हैं नीचे स्तर के, वो समझेंगे या एकदम ऊंची स्तर के समझ जाएंगे? नीचे स्तर के समझेंगे। अभी तो क्या